Hello 12th class students, and here is Anand Mishra from Bal Bharati Public Inter College digital classes। और 12th क्लास स्टूडेंट्स, ये आपका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो जो मैंने चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स से बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने हूँ कि कौन सा सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है और कौन सा सिलेबस आपका हुआ है। इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ध्यान से दिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं आपसे चैप्टर का स्टार्टिंग से बात करता हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग है आपकी हेलो एल्केन्स, हम हेलो एरीन से, ये आपका चैप्टर है। चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने यूपीएससी पढ़ाई थी मैंने इस चैप्टर में आपको मैंने हेलो एल्केन्स था हेलो एरीन्स के वर्चन में यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाया था। ठीक है, फिर मैंने आपको विभिन्न प्रकार के होता है हेलो एल्केन्स एवं हेलोरीन्स की संरचनाओं को से मदद कर सकेंगे, यानी बहुत सारे रिएक्शन को मैंने जोड़ के बताई थी आपको मैंने। फिर मैं आपको मेथड बताया से क्रिया समझने में त्रिविम रसायन का उपयोग कर सकें। कार्ब धात्विक यौगिक वाला टॉपिक आप लोगों का हट चुका है, 30% सिलेबस में से ये वाला टॉपिक हट चुका है। तो हम आगे बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है ये वाला टॉपिक अब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। एल्केन्स हेलोरीन्स चैप्टर 10 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला टॉपिक आपको अब नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन जब एल्काइल ग्रुप या फिर बेंजीन रिंग से जुड़ जाते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। हेलो एल्केन्स कहलाते हैं, हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमने परमाणु की संख्या के आधार पर हमने देखा था कि हमने मोनो हेलोरीन्स पढ़े थे, डाई पढ़े थे और ट्राई हेलोरीन्स पढ़े थे। इनका भी रीजन के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बनवाए थे। फिर ऐसी हाइड्रेशन था, एल्काइल हैलाइड था, इसमें बेंजाइल हैलाइड था। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करना है। इसके बाद आप आगे आ जाओ तो इस टॉपिक में मैंने आपको जेमिनल डाई हैलाइड के बारे में भी पढ़ाया था। जेमिनल डाई हैलाइड क्या है आप देख रहे हो, जिसमें एक कार्बन से एक हेलोजन और एक कार्बन से हेलोजन, उसे हम जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। ये टेबल आप लोगों को ड्रॉ करनी है, ड्रॉ टेबल, और ड्रॉ करके इसको आपको समझना है कि कोई भी यदि इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है जब आप इस चैप्टर रिवीजन करने वाले हो। यहाँ पर मैंने आपको लेंथ के बारे में बताया है, बॉन्ड लेंथ यानी आबंध लंबाई। पीएम मतलब आपको पता होना चाहिए। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। क्या होता है? पिकोमीटर, जो शायद मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाया वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला वाला मेथड आ रहा है एल्कोहल से। एल्कोहल से 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 मेथड्स टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम प्रिपेयर द हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला वाला टॉपिक आ गए हम इसमें, ये आ गए हेलो एरीन्स का वर्चन यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेलो एरीन्स। इसमें ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाली रिएक्शन होने के साथ आपको ध्यान रखना है इसमें ऑर्थो हेलो टोलुइन चीज़ें होती हैं। ऑर्थो मेटा पैरा, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको हम बोलते हैं मेटा और इसको हम बोलते हैं पैरा। तो ये ध्यान रखना है, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम कैसे बना रहे हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोरीन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब हम एनिलीन की रिएक्शन NO2 और 273 से 278 केल्विन पे करते हैं तो बेंजीन डाई हैलाइड बनती है। NaNO2 से जो रिएक्शन कराते हैं वो ध्यान रखना है इन सिटू में रिएक्शन होती है। इन सिटू रिएक्शन है, ये इन सिटू रिएक्शन है जिसमें आप क्या समझेंगे, NaNO2 प्लस HCl गिव्स आउट, इसमें बन जाएगा HNO2 प्लस HNaCl। ये रिएक्शन कभी भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन आपको लैब में ही करना है, डायरेक्ट बना बनाया आपको कुछ नहीं मिलेगा।
हम बढ़ते हैं तो इस वीडियो में हमारे पास आ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको प्रैक्टिस दी गई है, ये आप रख सकते हैं इससे। इस प्रैक्टिस में आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिलेंगे। आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़िए। ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। इस ग्राफ में ये बता रहे हैं कि जैसे चेन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहे हैं। अगले टॉपिक में और बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। हमारे पास ये भी चैप्टर है, ये भी प्रैक्टिस है आपको, जो अगले टॉपिक से है, पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक से रिलेटेड आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताई हैं हैलो एल्केन्स की अभिक्रियाएँ। इसमें मैंने आपको बताया है एक नाभिकरागी प्रतिस्थापन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। इसमें मैंने आपको देखिए बहुत सारे रिएजेंट्स, न्यूक्लियोफाइल, प्रतिस्थापन उत्पाद सब्स्टिट्यूशन मेथड और मुख्य उत्पाद का वर्ग मैंने एल्कोहल, ईथर, इथाइल आयोडाइड, एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शरी एमाइन और साइनाइड, आइसोसाइनाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल, नाइट्रोजन्स। ठीक है, इन सब के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। इन स्ट्रक्चर को हम ध्यान से समझें। हमारा लास्ट वाला जो पेज आ रहा है चैप्टर का, वो हमारा प्रैक्टिस है, यानी ये क्या है, एनसीईआरटी कॉर्नर है। ध्यान रखना है, एनसीईआरटी कॉर्नर जो सब बोर्ड में आता है, बोर्ड के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सारे क्वेश्चंस लगाइए, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो बहुत ज़्यादा पूछे। और इसमें एक विषय ध्यान रखना है, 10.11 और 10.14 जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से लगाना है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पूछ लें। आप लोगों को इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें दिखाई होंगी वो सारी समझ में आई होंगी। जब भी कोई दिक्कत है तो वीडियो अच्छे से देखिए। मैं इस नोट्स के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था कि इस जो वीडियो में, इस सिलेबस में, इस चैप्टर में से जो चीज़ कम हुई हैं वो आप क्या हुई हैं, पॉली हैलोजन काउंट्स। और जो भी आपको कोई दिक्कत लगे हम लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।